शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाले हैं। करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेज पैटीज़, जिसके लिए मैंने ये ब्रेड ले लिया हुआ है। इसको हम एक गोल शेप में काट लेंगे और इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी एक प्लेट है। मैं उसको इसके ऊपर रखूँगी और इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे। जी, ये प्रेस करेंगे हम तो ये हमारा अच्छे से ये साइडों से हम इसको निकाल लेंगे। जो हमने साइडें निकालेंगे तो वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हमारे काम आ जाएंगे। हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे उससे भी। और साइडें उतार के तो ये गोल सी शेप बन जाएगी और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेप हमारी तैयार हो जाती है। ऐसे करने से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बच्चे इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऐसे की चीज़ें खा के। हाँ जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारी ये शेप तैयार हो गई है ब्रेड की। तो अब हम इसकी मसाला तैयार करेंगे जो हम पैटीज़ बनाने के लिए। और ये जब हम पैटीज़ बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंशाल्लाह ताला स्पाइसी एंड बच्चों को इजी है और बच्चों को बहुत ज़्यादा, बड़ों को भी इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। आप टी टाइम में इस्तेमाल करें, आप कोई पार्टी वगैरह बना करें तो ज़रूर ये बनाइएगा। तो ये बेकरी से बहुत कम पैसों में हमें घर में साफ़ सुथरी सी हम चीज़ तैयार कर लेते हैं। शुरू अल्लाह के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें जी, ये हमारे सब्जियां इसके अंदर जाएंगी। ये शिमला मिर्च है जो हमने फाइन काट ली हुई है, गाजर है और बंद गोभी है, ये प्याज है। ठीक है जी। स्पाइसेस इसके अंदर बहुत कम से और लाइट से जाएंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह मैंने हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च ली है और ये सुरख मिर्च ली है कुटी हुई, हाफ टी स्पून है। ये हल्दी है और ये है हमारा 1 टीस्पून नमक है। और एक इधर हमने एक पैन गरम कर लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल के डाल लिए और थोड़ा सा हम इसके अंदर लहसुन 1 चम्मच के बराबर डालेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जी, ये लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया हुआ है। साथ ही हम अपनी ये सब्जियां सारी डाल देंगे। बच्चे वैसे तो सब्जियां बहुत कम खाते हैं, लेकिन ऐसे इस तरह कोई भी चीज़ हम स्पाइसी सी मज़े की उनकी पसंद के हिसाब से बना दें तो वो फिर खुश होके हर चीज़ खा लेते हैं। इसलिए ये आप जब पैटीज बनाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होके इनको खाएंगे इंशाल्लाह ताला। इनको हमने हाई फ्लेम पे हल्का सा कुक करना है। इसका क्रंच होना चाहिए बिल्कुल, हमने इसे नरम नहीं करना। तो साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे। ये कलरफुल सी हमारी जो सब्जियां हैं ये विटामिन से और तवानाई से और ग़िज़ाइयत से भरपूर है और बच्चों को ऐसे की सब्जियां देनी चाहिए, किसी तरीके से भी वो खाएं। तो इंशाल्लाह ताला आप जब बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा कि हाँ जी, बहुत अच्छी चीज़ एक तैयार हुई है हमारी। हाँ जी, ये हमारी सब्जियां जो हो गई हैं अच्छे से फ्राई या कुक कह लें। तो इसके अंदर ये जो मैंने स्पाइसेस बताए हैं ये हम डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए इनका भी। ये बहुत मज़े की हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। आप भी मेरे चैनल स्वीटी एंड सॉल्टी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसकी रेसिपी, ताकि वो भी देखें, मज़े करें और करवाएं। थोड़ी सी मेहनत होती है, किया करें अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हम सारा कुछ करते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ ही ये हमारा चिकन है, 1 बोल के बराबर ये हमारे पास चिकन है। ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। ये बॉयल किया हुआ था, ये चला जाएगा इसके अंदर।
स्पाइसेस आप चेक कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ये एक बॉल के अंदर मैंने ना 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया हुआ है। इसके अंदर हम बिल्कुल 2 पिंच के बराबर ब्लैक पेपर लेंगे। लाइट हमारी चली गई हुई है, यूपीएस चल रहा है बस, इसीलिए लाइट थोड़ी आपको कम नज़र लग रहा है रोशनी जी। ये थोड़ा सा हम नमक भी इसके अंदर डाल लेंगे, कुछ पहले हमने स्पाइसी डाले हैं। और ये डाल के हम इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जी हमारा मिक्स हो गया अच्छे से। तो ये हम ना इसके अंदर डालेंगे अपने जो हमने तैयार कर रहे हैं फिलिंग। हाँ जी, ये देखें जी, चिकन भी साथ और मिक्स हो गया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त कलरफुल सा ये हमारा मिक्सचर फिलिंग तैयार हो चुकी है। बहुत खुश खुश से हैं सारी चीज़ें आपस में मिलजुल के। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये अपना जो हमने स्लरी बनाई है, ये डाल के तो हम हाई फ्लेम करके तो जल्दी से इसको भी कुक कर लेंगे। इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ये हमारी जो फिलिंग है ना थोड़ी जी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी इसके साथ। ठीक है जी। इसको सिर्फ 1 से 30 सेकंड ही लगने हैं। तो ये देखें जी, बिल्कुल ये हो गई। बस अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है जी। अब हम करेंगे चूल्हा बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये हमारी पैटीज की फिलिंग तैयार हो चुकी थी, जो कि अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे ये जो हमने पैटीज बनाने के लिए ब्रेड काट के रखा है, इसके ऊपर हम ऐसे करके रखते जाएंगे इसकी फिलिंग। ठीक है जी, अच्छे से इसको फैला लेंगे हम। बहुत मज़े की और क्रिस्पी सी ये हमारे बनेंगे पैटीज। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पैटीज पैटीज बनाने के लिए मैंने इसकी फिलिंग ऊपर रख दी हुई है। 2 मैंने सिर्फ चिकन और वेज की बनाई है, और एक के ऊपर मैंने एक अंडा बॉईल करके उसको थोड़े से कट लगाए थे, और नमक और हल्की सी ब्लैक मिर्च और सुरख मिर्च लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि अंडे के अंदर भी इन स्पाइसेस की टेस्ट चला जाए। ये 2 मैं वैसे बना रही हूँ, ये आपकी चॉइस है, अपन बच्चों को जिस तरह भी बना के देना चाहें। ठीक है जी। और फिर हमें इनको कवर कर देंगे इस तरह जी। इस तरह हमारे ये कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। और फिर हम इसकी ये स्लरी तैयार करेंगे। इसके अंदर हम इसको डिप करके तो फ्राई करेंगे। फिर हम फ्राई करें या आप ग्रिल कर लें। 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर के लिए हैं और 3 ही चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं। ठीक है जी। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल लिया, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाली है, और थोड़ा सा मैं नमक उसके अंदर डालूंगी जी। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको, हाँ जी, ये देखें जी, इस तरह की हमें ये जो हमने स्लरी तैयार की है ये ऐसे की चाहिए। ज़्यादा ना थिक हो ना ही ज़्यादा थिन हो। ठीक है जी। इस तरह इसको लगा के हम अब ये जो हमने अपने पैटीज तैयार किए हैं उसको लगाते जाएंगे। एक एक उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर एक साइड पे पहले डिप कर लेंगे, फिर हम इसे दूसरी साइड पे कर लेंगे, और फिर हम इसको ऐसे करके साइडों पे लगा लेंगे। ठीक है जी। ये हम साइडों पे लगा के तो फिर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये हमारे जो पैटीज हैं बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं जी। और 2 मैंने ग्रिल पैन में किए हैं। एक तरफ से हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम इनकी साइड चेंज करेंगे। 2 तरीकों से कर रहे हैं। आप कम ऑयल में मतलब बनाना चाहें तो कम ऑयल में भी बन सकता है। ये इसके ऊपर मैंने ज़रा सा बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर ऑयल
फैला लिया हुआ, लगा दिया था ग्रिल पैन को, और दूसरी तरफ ये हो रहा है हमारा ऑयल के अंदर फ्राई। दोनों तरीकों से आपको जैसे आपको पसंद आए आप वैसे बनाएं। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे पैटीज तैयार हो रहे हैं और इनको बहुत कम टाइम लगेगा। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं। मेरे चैनल स्वीटी एंड साल्टी को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें। ये आपकी मोहब्बत है और हमारी मेहनत है। जो आप मोहब्बत से हमें कमेंट करते हैं, बताते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। ठीक है जी। किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ये लाजमी बताया करें हमें। अभी हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है जिसने हमें बेशुमार नेमतें, बरकतें, रहमतें अता की हैं और हमें इनका लाख बार करोड़ बार शुक्र अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला और हमें नेमतों से अच्छी अच्छी से नवाजे। ये देखें जी, ये भी हमारा बहुत क्रिस्पी और ये उससे भी ज़बरदस्त दोनों बनी है और अंदर से ये दोनों इतनी सॉफ्ट है कि बहुत मज़े की, और स्पाइसेस इसके इतने परफेक्ट हैं। आप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये पैटीज तैयार हुए हैं। मैंने दोनों तरीक़ों से बताए हैं। ये मैंने फ्राई किया है और ये मैंने ग्रिल पैन पे हल्का सा ऑयल लगा के, ये भी बहुत क्रिस्पी बने हैं। इसकी भी आपको आवाज़ आ रही होगी कि कितनी क्रिस्पी है। ठीक है जी। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे और हमारे लिए भी करे। अच्छी अच्छी कमेंट ज़रूर किया करें। मेरे चैनल स्वीटी एंड साल्टी किचन को सब्सक्राइब करें और मुझे ये ज़रूर बताया करें आप मुझे किस मुल्क और शहर से देख रहे हैं। ये हमारे चिकन वेज पैटीज़ तैयार हो चुके हैं और बहुत मज़े के, साफ़ सुथरे और कम बजट में हमने तैयार कर लिए हुए हैं। आप भी बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, मज़े करें और करवाएं। अपनी दुआओं में मुझे अल्लाह ताला आपके दस्तरखान भी ऐसे सजाए रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हाँ जी, ये देखें जी, मैंने काट के रखे हैं ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर जो हमने वेजिज चिकन और अंडा डाला था बहुत मज़े का तैयार हो चुका है। और अब आखिर में आपसे फिर वही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।